दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर साइट पे काम कराते समय लोग गलती कर देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हुआ चलूंगा ताकि आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन कराएं तो वहां पे आपको ये बातें ध्यान में रहें। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को शेयर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फोन से कर सकते हैं। चैनल पे हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ये गलती है वो है हमारे घर के जीने में। अब जीने में गलती कौन सी है, क्योंकि जीने में तो काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, बट यहाँ पे गलती की बात करें तो देखो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम जीने की सरिया बांध रहे होते हैं, खासकर जब हम अपनी फ्लाइट में सरिया बांधते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फ्लाइट की सरिया दी जाती है, ठीक है, उसमें जो सरिया यूज़ किए थे वो बहुत कटिंग वाली सरिया यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितनी सारी मतलब काफ़ी सारी कटिंग यूज़ की है जरा से जीने में। जरा सी मतलब इतना बड़ा जीना नहीं है और उसमें भी इतनी सारी कटिंग, इतनी सारी लैपिंग वगैरह आप यूज़ करोगे, जो कि आपके जीने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो जीना हमारा, एक तो एक साइड से सपोर्ट होता है, एक साइड से फ्री हैंड होता है। उस कंडीशन के बाद भी, उस सिचुएशन के बाद भी अगर हम इस तरीके की सरिया यूज़ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे जीने के लिए ठीक होगा। तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि जीने में आपको कभी भी इस तरीके की सरिया यूज़ नहीं करनी है। कोशिश आप यही करें कि सरिया एक प्रॉपर उसमें काटें जो एक लेंथ होती है, या फिर कह सकते हैं जो एक पैरी की पूरी चौड़ाई होती है। जब भी उसे आपसे आप सरिये की 4 से 5 या 6 इंची दूरी रख के ही दें, ऐसे ना रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली गलती थी वो जीने में थी। अभी दूसरी गलती की बात कर लेते हैं, तो वो गलती है बीम में। देखो मैंने आपको यहाँ पे जो फोटो दिखा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ गलतियों के बारे में, ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो लोगों ने मुझे फोटो सेंड करके या उन्होंने इसके बारे में पूछा है, तो मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो और लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करें। तो दूसरी गलती है बीम में और कॉलम में। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, जब प्लेन बीम के पास में हम कॉलम को कनेक्ट करते हैं या कॉलम में बीम को कनेक्ट करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बीम हमारा वो कॉलम हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है, बट उस कंडीशन में हमें वहाँ से हमें एक बीम लेके जाना होता है। तो क्या करना होता है कि हम जब हमारा कोई बीम कास्ट नहीं हो रखा होता, कॉलम कास्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर सरिया निकाल देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं पहले ही अगर कॉलम कास्ट हो चुका है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें कॉलम बीम अगर देना है तो उसकी सरिया को ड्रिल करना है, अंदर की साइड को ड्रिल ड्रिल करना है, ना कि उसको तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे तोड़ दिया है पूरा नीचे से, मतलब ख़त्म ही कर दिया है। तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। ऐसे कॉलम की और बीम की दोनों की मजबूती कमज़ोर हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी गलती हमारी है, आप जो देख के अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वो है हमारी स्लैब में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पानी की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, लीकेज वगैरह दिखाई दे रही है। अभी लीकेज आपको देख लो पहले किस तरीके से है। यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि लाइन जा रही है। अब ये लाइन आपको मैं आप ऑन साइड दिखाता हूँ कि ये जो किस वजह से आई है। ये आप लाइट के पाइप देख रहे हो, मतलब कंसील लाइट के पाइप आप देख रहे हो, फैन बॉक्स के पाइप देख रहे हो, ये इतने सारे जो पाइप यूज़ किए जाते हैं, उसी तरीके से आपको वो फोटो में दिख रहा है कि कैसे फ़ैन नीचे लटका हुआ है और पास से लाइनें जा रही हैं। ये क्या होती है कि हमारे स्लैब में जब अगर आप ज़्यादा पाइप यूज़ करते हो तो वो एक क्रैक का या लीकेज होने की प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आप देख के अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि पानी एकदम पाइप के सहारे सहारे ही जा रहा है। इससे क्या होता है कि स्लैब में अगर कोई क्रैक आती है पाइप की वजह से तो वो सीधी सीधी पाइप पे चलती है, और जब बारिश पड़ती है तो वो पानी नीचे पेनिट्रेट करता है, जिस वजह से हमें जो है नीचे प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पाइप यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे देखें कि आपको कब कहाँ कैसे पाइप की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ना करें। अगर हम नेक्स्ट गलती की बात करें तो वो गलती हमारी ऐसी है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी है। वो ऐसा है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो देखो हमारे घर में काफ़ी सारी दीवारें बनाई जाती हैं, 9 इंची की, 4 इंची की, लोड बेरिंग पार्टीशन, जिसमें हम डिवाइड करते हैं अपने घर को कि भाई ये रूम हो गया, ये टॉयलेट हो गया, या बाथरूम हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस हिसाब से ही प्लिन बीम देना होता है। प्लिन बीम का मतलब जैसे कि हमें पूरी शेप, हमारा अपना पूरा घर का जो बनने वाला उसका एक आकार या एक ड्राइंग या एक नक्शा हम बीम के माध्यम से पूरा उतार देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर अपना चिनाई का काम, ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट करते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, फिर हम अपनी एक घर को आकार देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो आपकी दीवारें कहीं कहीं से पार्टीशन हो रही हैं, लेकिन आपने नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिया है, मतलब कि बीम देना ही भूल गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दीवारें आपको मिट्टी पे रखनी पड़ती है, और मिट्टी हमारी कभी भी बैठी है तो दीवार भी बैठ सकती है। उस कंडीशन में आपको बीम देना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बीम देना भूल गए थे, बाद में बीम दिया हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो पहले ही आपको प्लान कर लेना है कि कहाँ पे आपको दीवार पार्टीशन करनी है। छोटी दीवार है चाहे बड़ी दीवार है, आपको मिट्टी पे कभी भी
कभी भी वो नहीं रखनी है। या फिर उसके आप नीचे से फाउंडेशन लेके आएंगे, और अगर आप ऊपर ही रखना चाहते हैं तो ऐसा मत करना, क्योंकि जब भी कभी आपका फर्श में जो आपने मिट्टी भरान किया है, सॉइल फिलिंग की है, वो बैठी तो दीवार भी बैठ सकती है। तो हम उसके भरोसे ना रह के आपको बीम देना ज़रूरी है। अब मैं और गलती की बात करूँ तो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक घर में आपको बीम दिखाई दे रहा होगा थ्रू आउट। अब उस बीम में कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे खामा टूटा हुआ है या छोड़ा गया है। अब ये गलती क्या गई मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब यहाँ पे जब ये बीम प्लान हो रहा था, तो बीम जो है कुछ ही हिस्से का प्लान हो रहा था, जितने हिस्से में काट दिया गया उतने हिस्से में यहाँ पे हमें शटरिंग करनी ही नहीं थी, या जिनको ये करा उन्होंने शटरिंग करनी ही नहीं थी। अब शटरिंग वाले ने उतनी शटरिंग कर दी, अब सरिये वाला तो सरिया बांध देगा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे बीम हमें देना ही नहीं था। अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी गलतियाँ कि जो आदमी मतलब कह सकते हैं ना, कभी कभी दिमाग ही चल जाता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब वहाँ पे बीम देना ही नहीं है तो फिर इस तरीके की बीम क्यों कास्ट किया। अब ये आप खुद सोचो कि ये मटेरियल तो आपका वेस्ट गया ना, यही सारा पैसा आपका क्या रहा डूब रहा है। अब जब पैसा डूबता है, पैसा फालतू खर्च होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्जे में डुबा देता है। कि यहाँ पे एक मैंने फोटो लगाया है, आप फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कॉलम की जो डिस्टेंस है वो तो एक अलग चीज़ है, उसे छोड़ दीजिए। बट जो कॉलम की जो फाउंडेशन लेवल से नीचे निकल रहा है वो कॉलम कुछ ही कॉलम है, देन उसके बाद कुछ कॉलम क्या है कि वो आपके बीम से निकाले गए हैं, है ना। अब बीम के निकालने के बाद कुछ कॉलम हम ये भी देखेंगे कि जो नीचे से तो आ रहे हैं और प्लेन बीम से भी निकले वो, लेकिन फिर बीच में ही वो रुक गए। अब इस तरीके से कॉलम पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है कॉलम को लेकर वो बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक की गई है ये क्या वजह रही होगी, मेन चीज़ है प्लानिंग की। अगर आप एक प्लानिंग सही से नहीं लेके चलेंगे तो बिल्कुल आपके घर में इस तरह की गलती होनी ही होनी है। अब यहाँ पे देखिए कोई और रीज़न तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे कोई नज़रअंदाज कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मंजिल बन रहा है, देखिए आप ऊपर देख रहे हैं कॉलम भी कास्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि शायद हो सकता है कि एक मंजिल और बना जाए। तो ये गलतियाँ बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम साबित होती हैं जब आप कभी घर को बनाते हैं। कभी मिल रहा होगा कि स्लैब में कुछ सरिया यहाँ पे निकली हुई है, तो ये तो आपको मालूम है कि नीचे से एक कॉलम आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपको सिर्फ ये इतना दिख रहा है कि कॉलम की सरिया सिर्फ छोटी निकाली गई है। अब ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि हमें 2 ढाई 3 फीट सरिया छोड़नी होती है, तो ये छोटी गलती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सरिया छोटी निकली है वो तो है, लेकिन आपको सरिये की जो पोजीशन है या सरिये की जो प्लेसमेंट कॉलम में दे रखी है, जैसे कि आप देखोगे 9x12 का कॉलम है, एक भी सही सामान्य डिस्टेंस पे नहीं है। मतलब होता है ना कि एक अपोजिट डायरेक्शन में होती है सेम सेम पोजीशन को छोड़ के, वो नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब दूसरी साइड पे कि गलती होती कैसी है और होती कहाँ पे, कैसे रोके सकते हैं इसको। तो यहाँ आप देखोगे कि स्लैब में जो आप ये कॉलम देख रहे हो, अब इस कॉलम की जो लैपिंग की गई है ताकि कॉलम की सरिया जो है वो आगे इसी तरीके से बनी रहे। देखो सरिये की लंबाई जो छोड़ी है वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2.5 3 फीट है, लेकिन सरिया यहाँ पे किस तरीके से बांधा है वो बिल्कुल गलत है। अभी यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ। अभी मैं आपको एक ऐसी साइड पे दिखाऊंगा जहाँ पर इस गलती को एकदम मतलब नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो वो ये है, देखो यहाँ पे आप कॉलम देख पा रहे हैं, इस कॉलम की सरिये को इस तरीके से बांध दिया है जैसे कोई मतलब झाड़ू के कोंचे को बांध के रख देते हैं। अब यहाँ पे सोचो कि जब ये कास्टिंग होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फ्यूचर में जब आप कॉलम को बनाओगे, घर को बनाओगे ऊपर, तो फिर एक सही मतलब सिंगुलर वे में कैसे आप सरिये पे लोड ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कॉलम की सरिये को, एक सरिया जो थी बिल्कुल चिपकी हुई थी, एक मतलब थोड़ी दूर थी। अब कास्टिंग हो जाने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी कॉलम की सरिया नीचे वाली सरिया से ठीक जुड़ी हुई है। जब इस तरीके से पता ही नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा है कॉलम पे लोड देके, वो तो फिर आपका इरेगुलर लोड हो गया। इससे बिल्डिंग को आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे वो 1 मंजिल ही घर क्यों ना हो, 2 मंजिल घर क्यों ना हो, 3 मंजिल क्यों ना हो, वो सभी चीज़ों पे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम को देखते हो, आपकी साइड पे जब कोई दिख रही होती है, तो आपको वहाँ पे एकदम मॉनिटरी करना है और उसकी सरिये को एक अच्छे से लैपिंग के लिए छोड़ना है। करीब जो भी सरिया मोटाई रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट फिर भी 2.5 से 3 फीट आपको मिनिमम छोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो भी मिस्टेक दिखाई हैं समझाई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे दूंगा। या अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो भी आप टाइप कर दीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर टाइप करना, इससे हमें पता चलता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है, आप अपने इसी फ़ोन से कर सकते हैं जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।